नितरति मोक्षो ने पाति अमृत रस अंजलि भरी भरी अनादिनी मूर्छा विषकणि कराति उतरति विभावेति थमे स्वरूप बणि तोड़े परिणति तुझे निश्चय ग्रंथ भंग सगला व्यवहार ना भेदवा प्रज्ञा ज्ञान ना उदयनी संदेशो छेद साथी साधकनो तुवानु जगनो संदेश महावीरनो विसामो अवक्लांत नादयनो तु पंथ मोक्तितनु सुने तने रस निबंध सिद्धिरताय जाने तने हृदय ज्ञानी जनाय तुरुच्यतां जगतनिरुच्याल श्रेषो तुरीजतां सकल ज्ञायतदेव निजि बनाओ पात्र कुंदनो रत्नो न अक्षरो लति तथापि कुंद सूत्रो न अंकाई मूल्य नाकदि अंकाई मूल्य नाकदि अंकाई मूल्य नाकदि। जय श्री ओम नमः श्रीभ्याय जय श्री ओम नमः श्रीभ्याय जय श्री ओम नमः श्रीभ्याय ओम जय 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 नमस्तु 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 मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो गेन्द्रमोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमस्तमै साराय सानुभूतिया चकारसे चित्सवाय वाय सर्वभावान्तरचिति सर्वभावान्तरचिति सर्वभावान्तरचिति। रथ अपने 204 फीट टीका चल रही थी। रथ ने ये बात कही थी कि मति सुतवधि मन केवल सब एक ही पद जो है और ज्ञान पद परमार्थ है जो पाए जीव मुक्ति लहे। ये वास्तव में आत्मवस्तु जो है
ज्ञान पदार्थ जो है ये उत्कृष्ट पदार्थ है, उत्कृष्ट वस्तु है, और इसी की अवलंबनता से इसकी मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखिए भावार्थ पढ़ के आगे चलते हैं। कर्म के चोषम के अनुसार ज्ञान में जो भेद हुए हैं वे कहीं ज्ञान सामान्य को अज्ञान रूप नहीं करते, प्रत्युत ज्ञान को प्रकट करते हैं। इसलिए भेदों को गौण करके एक ज्ञान सामान्य का अवलंबन लेकर आत्मा को ध्याना, इसी से सर्व सिद्धि होती है। क्या कहा? कर्म के चोषम के अनुसार ज्ञान में जो भेद हुए वे कई ज्ञान सामान्य को ज्ञान रूप नहीं करते। कर्म के हिनादिकता को देखकर चोषम ज्ञान में भेद हुए, है ना। चोषम ज्ञान के 18 भेदों में, चोषम भाव के 18 भेदों में 4 ज्ञान और 3 अज्ञान लिए। मति सुत अवधि मन परे ये तो सम्यक ज्ञान, और मति सुत और अवधि ये 3 मिथ्या ज्ञान। एक कर्म के चोषम में ऐसा भेद दिखते हुए भी कहीं अज्ञान सामान्य को ज्ञान रूप नहीं करते, अपने स्वभाव को कहीं अज्ञान रूप नहीं करते, ज्ञान रहित नहीं करते, है ना। कल दृष्टांत दिया था ना कि सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य में किसी में छोटी किसी में बड़ी, कोई और कोई वो, छोटा छेद कोई बड़ा, हाँ बड़ा छेद होने से कहीं विकास थोड़ा है, कहीं विकास ज़्यादा है, कहीं और विकास है। तो ये वो ज्ञान सामान्य ने सूर्य की को ही बतलाते हैं, कहीं सूर्य को के प्रकाश का अभाव नहीं करते हैं, उसको कहीं ढकते नहीं हैं। वो किसको बताने वाले हैं? तो सूर्य को ही बताते। ऐसे मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, ये हमारे ज्ञान सामान्य मतलब ध्रुव आत्मा को ही दिखाते हैं, आत्मा का कहीं अभाव नहीं करते हैं। मति ज्ञान का अभाव हो जाने पर कहीं ज्ञान स्वभाव का अभाव नहीं होता, श्रुत ज्ञान का अभाव हो जाने पर कहीं ज्ञान स्वभाव का अभाव नहीं होता। ऐसे अवधि मन परे, और अनादि से हमारे अंदर केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है तो भी कहीं ज्ञान स्वभाव कहीं चला नहीं गया, ज्ञान स्वभाव तो जो का त्यों है। इसलिए भेदों को गौण करके एक ज्ञान सामान्य का अवलंबन लेकर आत्मा को ध्याना, एक ज्ञान सामान्य ध्रुव चैतन्य रूप जो अनंत गुणात्मक है, एक ज्ञान कहा है ना, आत्मा के ऐसा कि ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान की मुख्यता कही। आत्मा में तो कितने गुण हैं? अनंत गुण है, अनंत गुणात्मक वस्तु ही तो आत्मा है ना। क्योंकि कोई भी वस्तु ऐसी नहीं कि उसमें कुछ भी ना हो, है ना, परंतु मुख्यता काय की करी? ज्ञान गुण की मुख्यता करी। ज्ञान विशेष गुण है, उसके अंदर अनंत गुण है, उस ज्ञान को लक्ष्य में लेकर आत्मा को ध्यान, उस सामान्य का ध्यान करे तो कहते इसी से सर्वसिद्धि होती है। अर्थात सर्वसिद्धि मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी होते हैं और मोक्ष भी होता है। अब कोई जीव व्रत तप शील संयम सारे पालन करे और ज्ञान स्वभाव को लक्ष्य में न ले
तो कहते हैं कि उसे सिद्धि नहीं होती। जो जो जीव ज्ञान स्वभाव को लक्ष्य में लेते हैं उनके जीवन में यथा योग्य व्रतादि का परिणाम भी होता है, दयादान का भी परिणाम होता है, भक्ति का भी परिणाम होता है, पूजन वंदना का भी परिणाम होता है। लेकिन ज्ञान में एकाग्र होने से मुक्ति होती है, इन भावों से मुक्ति नहीं होती। इन भावों से जहाँ मुक्ति कही गई जिनवाणी में वहाँ व्यवहार का प्रयोग किया है। क्या काय का प्रयोग किया है? व्यवहार का प्रयोग किया है। ज्ञान में जितना जितना एकाग्र होगा उतना उतना बाह्य आचरण भी पवित्र होगा। लेकिन मुक्ति पवित्रता से मिलती है, ज्ञान में एकाग्र होने से मिलती है, शुभ भाव से नहीं। ऊपर में कहा ना दो धारा, शुद्ध परिणति मुक्ति का कारण है, राग की परिणति बंध का कारण है। जितना व्यवहार भाव ज्ञानियों में होता है वह पुण्य बंद कराता है, और जितनी जितनी शुद्धता होती है वह निर्जरा कराती है। काय के अंदर अपन प्रकरण चला रहे हैं ये निर्जरा अधिकार में। निर्जरा में कर्म का झड़ना किस प्रकार होता है, चौथे गुण स्थान, पंचम गुण स्थान, छठे गुण स्थान और बढ़ते हुए गुण स्थानों में जितनी जितनी ज्ञान में एकाग्रता बढ़ती जाती है उतने उतने कर्म झड़ते जाते हैं। जहाँ एकाग्रता नहीं होती और दृष्टि हो जाती है, उस दृष्टि में ज्ञानी धर्मात्मा के जीवन में शुभ भाव भी आते हैं, लेकिन वो जानता है कि ये भाव बंद स्वरूप है, ये निर्जरा रूप नहीं। और जहाँ कहा है वो व्यवहार है, बस सीधी सी बात है। आई बात समझो। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं, 141 नंबर का कलश। स्वभावपि संवेदनाय मत होकर स्वयं ही हो उछलती जिस भाव में अद्भुत निधि व आत्मा। भगवान व चैतन्य रतना कर सदा ही एक है, फिर भी अनेकाकार होकर स्वयं में ही उछलता। कहते हैं कि सब भाव की संवेदना मत होकर स्वयं ही हो उछलती जिस भाव में अद्भुत निधि व आत्मा। क्योंकि आत्मा अनंत गुणों को अभेद रूप से पीकर बैठा है। है ना? बड़े पंडित जी ने कहा ना, अनंतो शक्ति या उछले सहज सुख ज्ञान में विलसे। शक्तियाँ कितनी आत्मा में अनंत है, उछल रही है, पर वो सब विलसती काय में है कि ज्ञान में ही विलसती है, ज्ञान के अंदर ही उछलती। क्या ऐसे यहाँ के देखो, वो उछलती जिस भाव में अद्भुत निधि व आत्मा। भगवान वह चैतन्य रत्नाकर सदा ही एक है, और वो भगवान
आत्मा तो चैतन्य का, चैतन्य रत्नाकर कैसा है? एक है। आत्मा चैतन्य है और उसमें ज्ञाना दर्शन सुख वीर्य आदि अनेक रत्न भरे हैं। रत्नाकर एक रत्न होता है और एक रत्नाकर होता है। रत्नाकर में समुद्र को क्या कहते हैं? रत्नाकर। और एक निकल गया उसको कहते हैं रत्न। समुद्र अनेक रत्नों से भरा है। रत्न जितने भी निकलते हैं ना, बहुत अनमोल रत्न, वो समुद्र की तलहटी में होते हैं क्या। और जो निकल के आया तो कहते हैं ये रत्न है। तो रत्नाकर वो कौन है? एक समुद्र है। ऐसे ज्ञान में अनेक, तो ज्ञान स्वभाव के अंदर क्या है? अनेक रत्न भरे। ऐसा कोई प्रश्न करे कि खाली आत्मा ज्ञान, अरे भाई ज्ञान की मुख्यता से बताया है। आत्मा में तो अनंत गुण हैं। ये जिन गुणों को हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। पहले अपन ने कहा कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा आत्मा के गुणों को लिखने बैठे तो 5-50 गुणों से ज़्यादा लिख नहीं पाते हैं। लेकिन उसमें गुण कितने हैं? कि अनंत गुण हैं। अनंत गुण का मतलब जिसको हम व्याख्या नहीं कर पाते हैं। असंख्यात प्रदेशी आत्मा है और अनंत गुणात्मक आत्मा है। प्रदेश कितने हैं? असंख्यात। और गुण कितने हैं? अनंत। क्या देखिए श्लोकार्थ में कहते हैं, समस्त पदार्थों के समूह रूप रस को पी लेने की अतिशयता से मानो मत हो गई हो ऐसी, जिसकी यह निर्मल से भी निर्मल संवेदन व्यक्ति ज्ञान पर्याय अनुभव में आने वाले ज्ञान के भेद है अपने आप उछलती है। वह भगवान अद्भुत निधि वाला चैतन्य रत्नाकर ज्ञान पर्याय रूप तरंगों के साथ जिसका रस अभिन्न है, ऐसा एक होने पर भी अनेक होता हुआ ज्ञान पर्याय रूप तरंगों के द्वारा दोलायमान होता है, उछलता है। ज्ञान की पर्याय मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। ज्ञान स्वभाव तो कैसा है? एक है ना, लेकिन इसमें पर्याय उछलती है। अब जिस जिस भूमिका में जैसा जैसा हो, सामान्य ज्ञान में हो तो मति श्रुत पर्याय उछलती है, और अधिक हो तो अवधिमन पर्याय की उछलती है। लेकिन ये सब है क्या? ज्ञान। हमने कहा था ना, कल दृष्टांत दिया था ना, कोई आकारों में अग्नि में भेद है। वो सारी अग्नि एक उष्ण स्वभाव को बताती है। क्या बताती है? ऐसे ज्ञान की पर्यायों में भेद है, पर ये सारा ज्ञान किसको बताता है? एक आत्मा को बताता है। बिना उष्णता के अग्नि नहीं होती, बिना ज्ञान के आत्मा नहीं होता। अब वो व्यक्त हो पाए न हो पाए एक अलग विषय है, कर पाए न कर पाए एक अलग विषय है। जैसे लेकिन है उसमें क्या? ज्ञान है। आप और हम अपने ज्ञान को व्यक्त कर देते हैं। पशु संगी पंचेंद्रिय पर्याय में भी अपने ज्ञान को व्यक्त कर देता है। जैसे ही आवाज लगाई गाय गाय गाय, वो गाय चली आती है तो हम कहते कि भाई ये व्यक्त हो गया, समझ रही है। डॉगी को आवाज लगाते वो आ जाता है, अन्य पशु को आवाज लगाते वो आ। अब जिनको आवाज लगाने पर भी न समझ पड़े तो भी उनके अंदर ज्ञान तो है। ज्ञान रहित तो कोई व्यक्ति, कोई आत्मा है ही नहीं। क्या कोई व्यक्त कर पाए? कोई नहीं गया। एक समय भी अपना ऐसा नहीं जाता जिस समय में ज्ञान व्यक्तता को प्राप्त न हो। ऐसा
हमें भले हम ज्ञान का हम ख्याल न करें, ये हमारा अज्ञान है, लेकिन बिना ज्ञान के तो कोई काम ही नहीं है। हम कौन से समय हम सोए हैं तो भी ज्ञान है? ज्ञान रहित तो होते ही नहीं है ना। हमें पता नहीं, हमारे ज्ञान का ये बात एक अलग है, लेकिन हमारी परिणति में तो निरंतर ज्ञान 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 है, क्योंकि ज्ञान का पिंड आत्मा है, तो उसमें से क्या निकलेगा? ज्ञान 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 निकलेगा। खारापन का पिंड नमक है, तो उसमें से खारा 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 निकलेगा। शकर मिठास का पिंड शकर है, तो उसमें मिठास 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 निकलेगी। कभी थोड़ी व्यक्त, कोई ज़्यादा व्यक्त, कोई और ज़्यादा व्यक्त, कोई और ज़्यादा व्यक्त। तो वो स्वभाव किसको व्यक्त बताता है? उस ज्ञान स्वभाव को बताता है। ऐसी पर्यायों में जितना भी है, ये सब हमारे उस ज्ञान स्वभाव को नहीं। जितने भी भेद हैं, भेद को गौण करके अभेद को देखने पर भेद का रस नहीं आता, अभेद का रस आता है। समझाया भले भेद से जाए, लेकिन हम क्या करते? भेदों में उलझकर अभेद को गौण कर देते हैं, तो विकल्प ही रह जाते हैं, वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है। वस्तु प्राप्त करनी है तो कहते हैं इन भेदों को भी गौण कर दो। क्या देखो भावार्थ की, जैसे अनेक रत्नों वाला समुद्र एक जल से ही भरा हुआ है और उसमें छोटी बड़ी अनेक तरंगे उड़ती रहती है, जो कि एक जल रूप ही है। क्या कहा? दृष्टांत आचार्य भगवंत ने देकर समझाया, भावार्थ में समझाया कि देखो भाई, जैसे अनेक रत्नों वाला समुद्र एक जल से ही भरा हुआ है। समुद्र में अनेक रत्न, अनेक प्रकार के रत्न हैं, परंतु वह समुद्र भरा काय से है? वो जो जल से भरा है। और जल से भरा होने पर समुद्र में अनेक लहरें उत्पन्न होती है। कोई छोटी, समुद्र के किनारे जाकर आप और हम देखें ना, अपन ने पहले कहा था कि जो नदी होती है वो बहती है, पर उसमें लहर नहीं उत्पन्न होती। काय में? नदी में क्या होती है? बहती तो है नदी, लेकिन लहर उत्पन्न नहीं होती है। और समुद्र जो होता है उसमें लहर उत्पन्न होती है। एक समुद्र के किनारे जाके अगर हम दूर से खड़े देखते हैं ना, एक लहर किनारे आ रही है, वो पूरी ना उसके पहले दूसरी लहर आती हुई दिखाई देती है ना? ये उसका काम है। चाहे दिन हो चाहे रात हो, सुबह हो चाहे शाम हो, देख रहे हो चाहे नहीं देख रहे हो, उसका प्रतिपल काम यही है, क्योंकि उसके अंदर ऐसी एक योग्यता है। आत्मा ज्ञान का समुद्र है, तो उसमें ज्ञान की प्रतिपल लहर उड़ती है। क्या उड़ती है? 6 द्रव्य में परिणमन की शक्ति है। जैसे नदी में परिणमन की शक्ति है, वो परिणमित होती है, लेकिन आत्मा में ज्ञान पानी जल भरा है, तो उसके अंदर नित्य प्रति समय तरंगी उड़ती है। ये मति सुत अवधि मन परे ज्ञान तो स्थूल कहे हैं। अब मति ज्ञान की तरंगे 336 भेद करे मति ज्ञान की। कितने कितने भेद किए? 336 भेद। शुद्ध ज्ञान के 12 भेद, उस 12 भेद में फिर ढेरों भेद, वो सब तरंगे उसमें उठ रही है। किस में उठ रही है? ज्ञान समुद्र में है। तो वो तरंगे छोटी उठे तो भी, जैसे जल से भरा समुद्र है ना, तो उसकी छोटी तरंग उठे तो भी जल की उठेगी कि काय की उठेगी? और बड़ी उठेगी तो काय की उठेगी?
ऐसे छोटी पर्याय भी आएगी तो ज्ञान की आएगी और बड़ी भी आएगी तो ज्ञान की आएगी। क्योंकि उसमें भरा क्या है, जिस समुद्र में जल भरा है ऐसे आत्मा में सर्वथा ज्ञान ज्ञान और ज्ञान भरा है। इसलिए तो भी पूजा में कहा कि ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, उसमें झांकता आत्म राम। अरे आबाल गोपाल सभी सुलभ अभिराम। ये आल बाल गोपाल सबको ये सुलभ कर दिया है। इतने हमें पता नहीं लगता, ये हमारी अज्ञानता है, लेकिन उसमें तो क्यों। अब समुद्र के सामने कोई बैठ जाए और समुद्र को देखे नहीं और कहे कि नहीं मुझे तो लहर नहीं दिख रही, मुझे तो लहर नहीं दिख रही, मुझे तो भैया ये तेरी अज्ञानता है, उसमें तो लहर प्रतिपल उठ रही है। ऐसे ज्ञान को स्वभाव है और हम उसे देखे नहीं और कहें कि हमें तो कोई दिख नहीं रहा, कि तुझे नहीं दिख रहा है तेरी अज्ञानता, उसमें तो निरंतर क्या हो रहा है, लहर 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 निकल रही निकल रही निकल रही निकल रही निकल रही। उसका तो स्वभाव है ना। और इस ज्ञान में एकाग्रता होना ही मुक्ति का मार्ग है। भेद रहित अभेद की अनुभूति करना ही मुक्ति का मार्ग है। भेद समझने के लिए है, अभेद अनुभव के लिए है जो है। और जब ऐसा अनुभव होता है तो भूमिका के अनुसार ज्ञानियों में सदाचार, शुभाचार, दया दान आदि का भाव, व्रतशील संयम का भाव भूमिका के अनुसार होते हैं। उन्हें व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा जाता है। निश्चय है तो व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा जाता है, और निश्चय नहीं हो तो मोक्ष मार्ग का आरोप भी नहीं आता है। उसमें छोटी बड़ी अनेक तरंगे उड़ती है, जो कि एक जल रूपी। इसी प्रकार अनेक गुणों का भंडार या ज्ञान स्वरूप आत्मा एक ज्ञान जल से ही भरा हुआ है, अनेक गुणों से भरा हुआ है ना। जैसे समुद्र में अनेक रत्न हैं और परंतु समुद्र भरा काइसे है, जल से भरा है। उसका स्वभाव है ज्ञान से भरा हुआ आत्मा। अनेक गुण इसके अंदर है, अस्तित्व, वस्तुत, द्रव्य, प्रमेत, अगुलभूत, प्रदेशत्व, 47 शक्तियाँ हैं क्या, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि सारे गुण और भी अनेक गुण। मैंने कहा ना कि अगर हम लिखने बैठे तो हम आगम प्रमाण गुणों को ही लिख पाएंगे। कितने लिख पाएंगे है, लेकिन इसमें तो बहुत ही तत्, अतत्, सत, असत, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सत, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से असत है, अनेक गुण इसमें भरे हैं। लेकिन जल काय का भरा है, ज्ञान का। जल काय का भरा है, ज्ञान का। ज्ञान का जल है इसके अंदर। ये जो आचार्य श्री ने कलश रखा, इसमें गजब इतना जबरदस्त चिंतन दे दिया कि डूब जाए तो निकले का काम ही नहीं, ज्ञान नहीं। यह देखो निर्जरा अधिकार चल रही है, आप और हम में भी वो प्राप्त करनी है, क्योंकि मोक्ष की कारणभूत पर्याय तो संवर और निर्जरा ही है। आज तक तो आप और हम आश्रव भाव में बह रहे हैं, राग में बह रहे हैं, परद्रव्य में बह रहे हैं। आज तो शरीर, स्त्री, शरीर, मन, इंद्री, वाणी आदि में लगे हैं, बाह्य पदार्थ में लगे हुए हैं, सब में अपनापन जोड़े बैठे हैं। यहाँ के इन सबसे उपयोग हटाकर, सबसे आस्था हटाकर एक चैतन्य की आस्था बनाओ। संवर की शुरुआत ही शुद्धात्मा की अनुभूति से होती है। ऊपर में अपन ये सब चर्चा कराए हैं। शुद्धात्मा की अनुभूति ही भेद ज्ञान से होती है।
वेद ज्ञान की उत्पत्ति ही शास्त्र के निकट आने से होती है, स्वाध्याय से होती है, तत्व चिंतन से होती है। 6 द्रव्य का स्वरूप समझे तो 6 द्रव्य को अलग अलग माने, और 6 द्रव्य का स्वरूप ही नहीं समझे तो सबको क्या माने, एक। जैसे अन्य मत में है ना, सारी चीज भगवान की, किसी का भेद ही नहीं, उसे पता ही नहीं कि 6 द्रव्य है। वो तो कह रहे हैं कि हमको भी भगवान ने बनाया और ये बाह्य पदार्थ को भी भगवान ने बनाया, ये भगवान की लीला है। जिस दिन भगवान समेटेंगे ये सब उनमें समा जाएगी, तो अस्तित्व ही किसी का नहीं है। और जैन धर्म के अंदर जैसा वस्तु का स्वरूप है ऐसा प्रतिपादन किया कि ये 6 द्रव्य है, और 6 द्रव्य होने का मतलब है कि सब अलग अलग हैं। इतना सब अलग है ना, और 6 द्रव्य नहीं होते तो फिर एक ही द्रव्य कहना था। ये 6 द्रव्य है। अभी 6 द्रव्यों में 5 अचेतन हैं और 1 चेतन है। अचेतन के भेद ज्ञान रहित। अब अचेतन का भेद क्या करा कि नाम भले अलग अलग हो लेकिन इन किसी में भी ज्ञान नहीं है। अब उसको पुद्गल नाम दे, धर्म नाम दे, अधर्म नाम दे, आकाश नाम दे, काल नाम दे, लेकिन ये सब क्या है, चेतनता बिन सो अजीव है, पंच भेदता के है, ये 5 भेद है। और जिसमें ज्ञान है वो चेतन है, तो चेतन है क्योंकि कोई भी वस्तु होती है, देखो कोई भी वस्तु होती है तो एक तो बिना आकार के नहीं होती है, और कोई भी वस्तु होती है तो बिना गुणों के नहीं होती है। वस्तु ये ना द्रव्य, गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण और पर्याय के समूह का नाम ही द्रव्य है। जिसमें अनंत गुण और अनंत पर्याय होती है उसका नाम ही तो द्रव्य है। इस समुद्र में अनेक रत्नाकर, अनेक प्रकार के रत्न हैं। आप और हमें जानकारी नहीं इसलिए हम व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसमें कितने रत्न पाए जाते हैं, ढेरों पाए जाते हैं, क्योंकि समुद्र का कोई ओर है ना कोई छोर है, अंदर इतना घेरा होता है? परंतु समुद्र भरा काहे से होता है? ज्ञान, जल से। ऐसे आत्मा में श्रद्धा, चारि, शोक, वीर्य, अस्तित्व, वस्तुत आदि और अनेक अनेक गुण हैं, लेकिन ये भरा काहे से है कि ज्ञान से भरा है। अगर ज्ञान न हो तो इसमें एक भी चीज की महत्ता नहीं रहेगी। इसलिए ज्ञान समुद्र आत्मा एक ज्ञान जल से ही भरा है, और कर्म के निमित्त से ज्ञान के अनेक भेद व्यक्तियाँ अपने आप प्रकट होते हैं, है ना। कर्म के भेद यानी व्यक्ति या व्यक्ति यानी पर्याय अपने आप प्रकट हो रही। जैसे समुद्र में जल भरा, छोटी बड़ी तरंग अपने आप प्रकट हो रही है ना। कर्म का निमित्त। अब उसको अपन ने ऊपर में निस्तरंग और उस तरंग का दृष्टांत दे के समझाया था। ऊपर की गाथा चल चुकी थी कि समुद्र में एक अवस्था निस्तरंग होती है, एक अवस्था उत्तरंग होती है। अर्थात जब हवा का प्रेशर होता है तो लहरें बड़ी बड़ी उत्पन्न होती है, और जब हवा शांत रहती है तो समुद्र की लहरें बिल्कुल शांत होती हैं। बात आ रही है? अभी अपन रोज सुनते हैं ना, क्या सुनते हैं कि सुनामी आई, अब वहाँ समुद्र में घोषणा कर दी किनारों से हट जाओ। क्यों? कि हवा का बहुत प्रेशर है। किसका प्रेशर है? तो हवा का अगर प्रेशर चलेगा तो लहरें कैसी उत्पन्न होगी? बड़ी उत्पन्न होगी। और जब हवा अगर शांत रहेगी तो लहर कैसी होगी? कि बिल्कुल सामान्य होगी, वो किनारे तक ही आएगी, उससे ज़्यादा नहीं आएगी। कहाँ वो लहर कहाँ तक आएगी? किनारे तक आएगी। समुद्र बॉम्बे जाओ तो चौपाटी पे या अन्य जगह वो सब बने हुए हैं कि आप इसके अंदर मत बैठो तो इसके बाहर बैठो। कहाँ बैठो? ये तो लोग अपनी अपनी शक्ति प्रमाण पानी का मजा लेने के लिए उतर जाते हैं, लेकिन उनकी एक मर्यादा है कि ये
क्योंकि उन्होंने अनुभव करके दिखाया कि किसी भी दशा में लहर आएगी तो यहाँ तक आएगी, इससे आगे नहीं आएगी। कहाँ तक नहीं आएगी? तो उन्होंने एक मर्यादा बना दी, बाउंड्री बना दी कि आप जितने भी हो दूर से वेट कर देखो, अगर कोई बड़ी लहर भी आई तो यहाँ तक आ जाएगी, है। परंतु जब बहुत भयानक आती है, जिसको हम कहते हैं कि समुद्र में तूफान आ गया, तो फिर वो मर्यादा भी उल्लंघन कर जाती है। जिसको सुनामी लहर कही कि उस समय आई थी तो 2.25 लाख आदमी मरण को प्राप्त हो गए और बड़े बड़े मकान, होटल आदि सब पानी में घुस गए, धंस गए, हैं। ऐसे ज्ञान में प्रतिपल उठे तरंग चुप सुन कर्म के निमित्त। देखो, ये निमित्त का ज्ञान कराया मतलब कर्म ज्ञान उत्पन्न कराता है, ऐसा नहीं समझना। ज्ञान तो ज्ञान में से ही आता है, लेकिन जब थोड़ा आता है, वृद्धिगत आता है, तो निमित्त रूप से कर्म पे आरोप दिया जाता है। अब कोई ये मान ले कि कर्म से ही ज्ञान उत्पन्न होता है, तो फिर तो दोष पैदा हो जाएगा। क्या दोष होगा? कि कर्म है जड़ और ज्ञान है चेतन, तो जड़ चेतन को उत्पन्न कैसे कर सकता है? अपन ने ऊपर की हवा से अगर लहर आती हो तो हवा अलग है और लहर अलग है, बात है ना। वो लहर पानी में से उत्पन्न होती है और पानी में ही समा जाती है, कहीं वो हवा में नहीं समाती है। निमित्त रूप में है, तो कर्म निमित्त रूप में है। पहले एक सूत्र दिया था कि आत्म गोला ज्ञान का, ज्ञान उसी से आए, पर से जो माने कही बहुही गोते खाए। जो इस ज्ञान की किरणों को पर से मानता है वह तो संसार में ही भ्रमण करता है। तो ज्ञान कहाँ से आता है? कि आत्म गोला ही ज्ञान का है। जैसे समुद्र में लबालब पानी भरा है तो लहर कहाँ से आती है? कि पानी में से ही आती है? ऐसे ये ज्ञान की किरणें कहाँ से निकल रही है? कि ज्ञान स्वभाव में से ही निकल रही है। और इस ज्ञान की किरणें को अगर हम पर से मानते हैं तो हमें पर का रस आता है, तो पर का रस आने से हम संसार में ही परिभ्रमण करेंगे। और ज्ञानी जानते हैं कि ज्ञान ज्ञान में से आता है, तो उन्हें ज्ञान का रस आता है, ज्ञान में अपनापन जुड़ता है, तो वह रागाधिक विलयता को प्राप्त होने से अल्प भाव में, अल्प समय में ही वह जीव मोक्ष को प्राप्त होता है। हर समय ज्ञान के भोग कर सिद्ध भगवान की पूजा का अर्थ बताया था ना अपन ने, दीप के छंद का। बहुत ही मार्मिक विवेचना डॉक्टर भावेल जी साहब ने लिखी कि आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्री से ज्ञान उपजता है, यह मान रहा था क्यों कर पर, जड़ चेतन सर्जन करता है, मेरा स्वभाव है ज्ञानमयी, यह भेद ज्ञान पा हर्षाया, होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। वो कहते ज्ञान का कारण क्या? कि आलोक। आलोक का अर्थ होता है प्रकाश। क्या कहते हैं साहब? प्रकाश नहीं हो तो हमें कैसे ज्ञान होगा? क्यों? प्रकाश नहीं हो तो ज्ञान होता है कि नहीं होता है? प्रकाश नहीं हो तो ज्ञान होता है कि नहीं होता है? ये होता है। ये प्रकाश नहीं हुआ ये भी तो ज्ञान है, ये अंधकार है ये भी तो ज्ञान है। बोलो ज्ञान है कि नहीं है? चलो है, हम कह रहे हैं ना लाइट चली गई, अरे अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया, कैसे जाने? कि भाई अंधेरे को भी जानने वाला कौन है? कि ज्ञान ही तो है। जो अंधा आदमी होता है उसको ये ज्ञान होता है। 7वें नरक का नाम है महातम प्रभा। क्या है? जहाँ किसी भी प्रकार का उजाला नहीं है, अंधकार ही अंधकार है। तो वो 7वें नरक के नारकी को भी तो ज्ञान है कि नहीं है?
तो माला कुटी काहे से करते हैं? लेकिन हम कहते हैं कि व्यवहार में कहो, अरे भैया लाइट बंद मत करना, नहीं तो हम कैसे पढ़ेंगे, हम कैसे देखेंगे, ये सब व्यवहार। लेकिन वास्तविकता में ज्ञान की उत्पत्ति का कारण आलोक नहीं है, प्रकाश नहीं है। पहला कारण कौन सा? आलोक। अब दूसरा कारण कहते हैं कि आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है। अब दूसरा कारण क्या माना? ये सामने नहीं, इंद्रिया है तो हमें ज्ञान हो रहा है। कि क्या ज्ञान की उत्पत्ति इंद्रिय से होती है? क्योंकि इंद्रिया जड़ है, आलोक जड़ है, तो जड़ से चेतन की उत्पत्ति कैसे होती है? कि इंद्रिय से ज्ञान उपजता है, यह मान रहा था। आज तक हम ऐसा मान रहे थे। अब इसमें प्रश्न लगा, पर क्यों कर जड़ चेतन सर्जन करता है? पर क्यों कर, क्या जड़ चेतन को सर्जन करता है? चेतन में ज्ञान जड़ उत्पन्न करता है? नहीं कर सकता है। हाँ, अपने अपने में है। अब ये व्यवहार कह दिया कि अरे भैया देखो, क्यों सुनाई नहीं दे रहा? कि इनके 4 इंद्रिय है इसलिए सुनाई नहीं दे रहा। देखो कर्ण इंद्रिय नहीं है, तो जिनके कर्ण इंद्रिय मनुष्य के, कई लोग होते हैं ना कान से बहरे, इंद्रिय तो है, अब सुनाई क्यों नहीं दे रहा? अगर कान से सुनाई दे तो फिर क्यों नहीं सुनाई दे रहा? भैया आपको कान तो है आपके पास। आँख से, कई लोग की आंखें बिल्कुल खुली रहती और देख नहीं पाते हैं, तो कि भैया तुम्हारे पास आँख तो है, फिर देख क्यों नहीं? अगर आँख से देखते तो तुम्हें देखना चाहिए। इसमें भेद ज्ञान कराया। इस दीप का मतलब क्या हम मालूम आपको? हम दीप के अंदर क्या चढ़ाते हैं? दीप तो चढ़ाते हैं, पर इसके जो अष्टक में हम इसकी भावना क्या भाते हैं? ओम ह्रीम देव सास गुरु जिनेन्द्राय भ्यो मोह अंधकार विनाशनाय। क्योंकि मोह हमारा पर से ज्ञान मानता है। मोह क्या कह रहा है? कि इससे ज्ञान हुआ, ये मेरा अस्तित्व, ये अस्तित्व। तो हमने आपके सामने ये जो दीप चढ़ाया है, ये हमारे अज्ञान को हरण करने के लिए चढ़ाया है। भगवान आपके सामने ये मोह अंधकार विनाशनाय, मेरे अंदर मिथ्यात्व का अंधकार नष्ट हो जाए, कछायों का अंधकार नष्ट हो जाए, इस भावना से मैं आपके सामने ये दीप समर्पित करता हूँ। ज्ञानता में इसे ही लगता है इंद्रिय से ज्ञान उपज रहा है, इससे ज्ञान उपज रहा है। आलिंग ग्रहण के 20 बोल हैं। गेय से ज्ञान नहीं होता, गेय के कारण ज्ञान नहीं होता, गेय में से ज्ञान नहीं आता, गेय है तो ज्ञान होता है, ऐसा नहीं है। ऐसे गजब गजब बोल उसके अंदर लिए गए हैं। अज्ञान को इतना निरपेक्ष लाके खड़ा कर दिया। क्या हमें सबको ऐसे ही लगता है कि भाई देखो मैंने देखा, अरे भाई काहे से देखा, मैंने जाना, काहे से जाना? अंदर से खुमारी नहीं आती कि देखो ज्ञान जान रहा है, इसकी कितनी सामर्थ्यता है। हमें लगता है मेरी आंखें कितनी तेज है कि मैंने देख लिया, मेरा कान कितना तेज है कि मैंने सुन लिया। अरे ये सामर्थ्यता तेरे ज्ञान की है। क्योंकि समुद्र जल से भरा है तो उसमें जल की तरंग उड़ती है, आत्मा ज्ञान से भरा है तो उसमें ज्ञान की तरंग उड़ती है। अब निमित्त रूप से कर्म पे आरोप दे, वो व्यवहार है। ज्ञान की ताकत बहुत अद्भुत प्रकार की ताकत है। क्या इसलिए ये मान रहा था क्यों कर पर जड़ चेतन सर्जन करता है। क्या जड़ चेतन को चलाता है? नहीं चलाता, नहीं, जड़ चेतन सर्जन करता है। अब कहते हैं आगे कहा कि मेरा स्वभाव है ज्ञानमयी, यह भेद ज्ञान पा हर्षाया। हे भगवान, आज आपकी वाणी सुनकर पढ़कर
मुझे हर्ष उत्पन्न हो गया कि मैं ज्ञान से ही लबालब भरा हुआ हूँ, मेरा स्वभाव ही ज्ञानमय है। होकर निराश सब जग भर से, अब सारे जगत के ये पदार्थों से निराश होकर है मैं आपकी शरण में आया हूँ, क्योंकि आपकी शरण में आने से ही मुझे मेरे स्वरूप का ज्ञान होने हुआ या होगा, है ना। इसलिए ये हमारे अंदर निरंतर ज्ञान की झलक रही है। हम सोएंगे तो भी ज्ञान की प्रतिपल किरणें उठेगी। बस खाली इतना करना है कि ये जो किरणें बाहर जा रही है ना, इस किरणें को अंदर में ले जाने का प्रयत्न करना चाहिए। मोक्ष मार्ग की शुरुआत यहाँ से है, और उसी के लिए सारे जितने साधन बताए हैं ना, ये सब इसी के लिए। अपने आप प्रकट होते हैं और उसे एक ज्ञान रूप ही जानना चाहिए। खंड खंड रूप से अनुभव नहीं करना चाहिए कि अलग 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 अनुभव ना करो, एक अखंड रूप से। ये तो ज्ञान ज्ञान ज्ञान, लहर की छोटी आय, मध्यम आय, बड़ी आय, ये सब जल ही है। हम उसको बड़ी छोटी के रूप में अनुभव न करें। हम कैसे करें कि ये तो सब जल की है, बताने के लिए बता दें, लेकिन समझने के लिए कि ये बड़ी लहर भी आएगी समुद्र में से तो जल की ही तो आएगी। काहे की आएगी? ये जल की आएगी। मध्यम भी आएगी तो जल की आएगी, जघन्य भी आएगी तो जल की आएगी, है। ऐसे छोटा सा भी ज्ञान वो ज्ञान में से ही आ रहा है। मध्यम ज्ञान भी और बड़ा ज्ञान भी काय में से आ रहा है। और एक दिन ज्ञान में एकाग्र होने से केवल ज्ञान की पर्याय भी आएगी तो वो ज्ञान में से ही आएगी, कहीं बाहर से नहीं आएगी। भगवान के अनंत 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 ज्ञान प्रकट हो गया। वो ज्ञान कहाँ से आया कि ज्ञान, इसलिए तो कह रहे हैं कि पर्याय का ज्ञान तो व्यक्त होता है ना, ऐसे अनंत ज्ञान का घन पिंड आत्मा है, जिसकी एक व्यक्ति इतनी महत्वपूर्ण है। अपन ने कल कहा था ना कि जब एक रतन अनमोला तो रत्ना करो कैसा होगा। जब एक ज्ञान की पर्याय में इतनी, तो पूर्ण ज्ञान स्वभाव कैसा होगा भाई। इधर उसका विश्वास करना कि अहो मैं तो ज्ञानात्मक है। ज्ञान की पर्याय मति सुत अवधि मन परे ज्ञान, चौपसम ज्ञान से भेद पड़ने पर भी ज्ञान स्वभाव सब में एक सा है। और वो दृष्टि का विषय है, ये भी मैं नहीं। इसलिए ज्ञानियों को ज्ञान व्यक्त होता है, ज्ञान का अभिमान नहीं होता है, क्योंकि तो जानते हैं कि अभी तो थोड़ा ही हुआ, अभी तो और, अभी तो और, अभी तो और विकास होते 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 एक दिन ऐसा आता है कि पूरा ही प्रकट हो जाता है ना। अपन ने कहा ना द्वितीया का चंद्रमा अब धीरे 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 बढ़ते 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 पूर्णिमा में पूर्ण हो गया। अब इसके आगे विकास नहीं है उसका, इसके अंदर पूर्णिमा के आगे विकास नहीं है। बात है ना। तो दृष्टांत दिया है, क्योंकि चंद्रमा तो फिर घटता हुआ भी दिखाई देता है, लेकिन हमारे यहाँ तो एक बार पूर्ण हो गया तो फिर घटने का प्रश्न नहीं होगा। केवल ज्ञान होगा तो फिर मति ज्ञान होने का प्रश्न नहीं आएगा, श्रुति ज्ञान होने का प्रश्न नहीं आएगा, अवधि ज्ञान होने का प्रश्न नहीं आएगा। अब तो वो पूर्ण हो गया है। उस दृष्टांत को तो उधर से लेना, इधर से लेना। इस चंद्रमा के दृष्टांत में दो चीज आती है। पहले भी मैंने कहा था कि चंद्रमा का दृष्टांत अगर ज्ञान की अपेक्षा लिया जाए, किसकी अपेक्षा? ज्ञान। तो कहते देखो
द्वितीया के चांद से तृतीया का चांद बड़ा, तृतीया के चांद से चतुर्थी का चंद्रमा बड़ा, चतुर्थी से पंचमी का बड़ा, पंचमी से छठ का बड़ा, छठ से सातवीं, ऐसे करके पूर्ण हो गया। ऐसे ज्ञान की अपेक्षा लिया जाए तो मति ज्ञान से श्रुत ज्ञान बड़ा, श्रुत ज्ञान से अवधि ज्ञान बड़ा, अवधि ज्ञान से मन परे ज्ञान बड़ा, और मन परे ज्ञान से पूरा केवल ज्ञान हो गया। अब केवल ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। एक दृष्टांत तो ये। अब ये चढ़ते हुए का था, अब उतरते हुए का क्या लेना? क्या लेना कि जैसे 14 का चंद्रमा पूरा नहीं होता है, ऐसा एक जीव ऐसा है जिसके अंदर बहुत कषाय, बहुत राग, बहुत मिथ्यात्व, बहुत भाव है। फिर 13 का यानी 51 का के बाद फिर जब दूज आती है तो फिर चंद्रमा और छोटा होता है, तो कोई जीव के अंदर उससे कम राग है। फिर कम कम घटते घटते अमावस में एक जीव ऐसा है कि जिसमें किसी भी प्रकार का राग देश नहीं है, और वो कौन है कि वो अरहंत और सिद्ध है। ये बढ़ते हुए दृष्टांत, वो घटते हुए। हम कहते हैं ना साहब उनकी कषाय बहुत ज़्यादा, उनसे उनकी कम है, मतलब एक से एक कम है। तो एक ऐसा भी जीव संसार में है जो रागादिक से रहित है, एक ऐसा भी जीव है जो पूर्ण ज्ञान स्वरूप है। जब बढ़ते हुए की बात करते हैं तो केवल ज्ञान लेना, और घटते हुए की बात करें तो कषायों का अंश लेना। बात समझ में? ऐसे भी जीव हैं। अमावस को क्या है कि चंद्रमा का अंश भी नहीं दिखता। अमावस यानी क्या है ना, अंश भी नहीं दिखता बिल्कुल है। विधि में आती है अमावस और सुधि में आती है पूर्णिमा। विधि में क्या आती है? अमावस आती है, और सुधि में आती है पूर्णिमा आती है। तो जब विधि के 14 में भी चंद्रमा न के बराबर दिखता है तो सही, पर अब आंखों से देखो तो नहीं दिखेगा। क्या नहीं दिखेगा है, और अमावस आने पर तो दिखेगा ही नहीं। क्या ऐसे पूर्णिमा के बाद, अमावस के बाद जब 51 आती है ना, तो उसका भी चंद्रमा नहीं दिखता। है दिखता नहीं, दिखता काहे का है? द्वितीया का दिखता है, द्वितीया का चंद्रमा दिखता है। द्वितीया कम का भी है, पर हम डायरेक्ट देखना चाहें तो नहीं दिखता है। नहीं है ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसे ज्ञानियों को, धर्मात्मा पुरुषों को राग का अंश खत्म हो, अंतिम राग दिखता नहीं है, लेकिन राग की सत्ता है। लेकिन जब पूर्ण केवल ज्ञान हो जाए तो एक दिन संपूर्ण राग क्या होता है? नष्ट हो जाता है। इसलिए ज्ञान की सामर्थ्यता इतनी है। यहाँ इसी बात को कह रहे हैं कि ज्ञान रूपी जानना चाहिए, खंड खंड रूप से अनुभव नहीं करना चाहिए। इस ज्ञान को भेद भेद रूप से अनुभव नहीं करना। समझा तो सकते हैं, क्योंकि हम जितने भी ग्रंथ पढ़ेंगे ना, जब प्रकरण चलेगा तो उसके भेद प्रभेद की चर्चा चलेगी। अभी मति ज्ञान के 336 अगर हम भेद करेंगे तो उनमें एक एक चीज का अवगा किसे कहते हैं, अवग्रह किसे कहते हैं, अवाय किसे कहते हैं, धारणा किसे कहते हैं, बहुश्रुत किसे कहते हैं, आदि आदि जितने भी है उनके फिर भेद यहाँ किसे कहते हैं, ये सब की चर्चा की जाएगी है? लेकिन ये सब भेद विकल्प उत्पन्न करते हैं, और ज्ञान सामान्य की अनुभूति में विकल्प टूटते हैं। ज्ञान अधिक हो तो इन्हें भी समझना, और अगर ये सब चीज समझ में न भी आए तो सामान्य समझ में आ गया कि ज्ञान आत्मा का कार्य सिद्ध हो जाएगा। बहुत सारी चीजें अब
अभी अभी रात में अपना प्रकरण चला था ना, कल रात में चला भाई सम्यक ज्ञान का अन्यथा स्वरूप कल चला था ना रात में, उसमें आत्मज्ञान को ही ज्ञान कहा। किसको कहा? शास्त्र भी बहुत पढ़े और आत्मा को न जाने तो भी भूल रह जाती है। क्या क्या कहा? यानी एक शास्त्र का अभ्यास भी कर लिया और अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं जाना तो कहते ये भी व्यवहाराभास का ही लक्षण है। अज्ञानी मानता है कि शास्त्र को पढ़ने से सम्यक ज्ञान होता है, ज्ञानी कहते हैं कि शास्त्र को पढ़ने से सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, यह शास्त्र पढ़कर आत्मा को जानने से सम्यक ज्ञान हुआ। और ये आत्मा को जाने नहीं, वो शास्त्र के शब्दों में ही रचा पड़ा रहे तो उसका नाम क्या कहा गया कि वह भी अपने सम्यक ज्ञान की भूल है। क्या? तो थोड़े से ज्ञान से भी अपना कार्य हो सकता है। कितना हो सकता है? अब सबको ना पढ़े और वितरागता को पढ़ ले तो हो गया तेरा कल्याण है। लेकिन समय बहुत है, अनेक शास्त्रों को पढ़ो, ढेरों। मुनिराज का जीवन ज्ञान ध्यान तप में ही तो रहता है? अपने ध्यान करते, ध्यान में न लगे मन तो स्वाध्याय करते हैं, तप में अपना उपयोग लगाते हैं। लेकिन सार कहाँ प्रकट होता है? उस वस्तु के अनुभव में होता है। उसी बात को यहाँ कहा है। अब इसी बात को विशेष आगे 142 नंबर में कलश कहकर फिर 205 नंबर की गाथा आगे की कहेंगे। आप परम सभी जीव निरंतर भेद ज्ञान को लक्ष्य में रखते हुए सामान्य ज्ञान स्वरूप आत्मा में अपना उपयोग लगाएं, यही मंगल भावना। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी मां को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। वाणी के ज्ञान से सूझे